बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। लीडिंग पीपल के साथ हिजाब खान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ जो लीडिंग पर्सनैलिटी यहाँ पे तशरीफ़ रखती है, उनका तारफ़ में थोड़ा कराया देता हूँ। वैसे वो तारफ़ के मोहताज तो नहीं है। राहत कुद्दूसी है, मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मेंबर है स्टीयरिंग कमेटी के। साबिक मुशीर हैं, वज़ीर आला पंजाब के रहे, माहिर तालीम है, रावलपिंडी के लिए बहुत सारी खदमात सर अंजाम दिए। राहत कुद्दूसी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको रॉयल न्यूज़ के स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आप ज़रा बहुत शुक्रिया जी हिजाब खान साहब। सियासी सफ़र का आपने आगाज़ कब से किया, क्यों आपने आवाम की खिदमत का जो बेड़ा उठाया, इसकी बुनियादी वजूहात क्या थी? सबसे पहले ये तो आप अपनी ज़ुबानी बता दें। मैं असल में बुनियादी तौर पर तो मैं तालिब इल्म जब था तो उस वक्त ही मैं इस्लामी जमीयत तलबा से वाबस्ता रहा। 6 साल इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान का रुकन रहा और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है। गॉर्डन कॉलेज की स्टूडेंट्स यूनियन का हिस्सा रहा, इलेक्शन लड़ा मैंने 1982 में, और सिर्फ एक ही चीज़ मेरे पेश नज़र थी कि एक इंसान को जब हक और बातिल की जंग हो रही हो और माशरे में अच्छाई और बुराई के दरमियान मुकाबला हो तो अच्छाई की कुव्वतों का साथ देना चाहिए। गैर जानिबदार रहना जो है वो किसी भी शख्स के लिए जो सोचता है और समझता है मुनासिब नहीं है। और इसके बाद में गॉर्डन कॉलेज के बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी में हिले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बीकॉम और एमकॉम मैंने वहाँ किया और एक बड़ा लंबा अरसा वहाँ गुजारा। तालीमी हिसाब से 5-6 साल वहाँ मैंने गुजारे और इस दौरान में इस्लामी जमीयत तलबा हिले कॉलेज का नाज़िम भी रहा, सदर भी रहा। और मरहूम ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ हमने जब स्टूडेंट्स यूनियंस पर पाबंदी लगी 1983 में, मुझे वो रात आज भी याद है। उन्होंने रात के अंधेरे में जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब थी, क्योंकि उस ज़माने में जुम्मे को छुट्टी होती थी, तो उन्होंने तलबा तंजीमों पर स्टूडेंट्स यूनियंस पर पाबंदी लगाई। तो एक तवील जद्दोजहद हमने उस वक्त की और उस वक्त पंजाब के बाद में पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने नवाज शरीफ साहब, और उनके ख़िलाफ़ भी फिर चूँकि वो भी उसी निज़ाम का हिस्सा थे तो कई दफ़ा जेल भी जाने का इत्तफाक हुआ। तो वो उस ज़माने से ही। उसके बाद मैं जब अगली ज़िंदगी में मैंने कदम रखा तो रावलपिंडी कॉलेज ऑफ कॉमर्स की बुनियाद रखी 1988 में, और एक लंबे अरसे तक आप यूँ कह सकते हैं कि मैं अपने कारोबार को, अपने इदारों को मुस्तहकम करने में मसरूफ़ रहा और अमली सियासत नहीं की। लेकिन 2001 में 10 मई 2001 को मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म यहीं से शुरू करते। आपने बिलाशुबा आपने इतनी खिदमत अंजाम दी, आपने जो है ना उसके आमरीत के ख़िलाफ़ जदोजहद की, लेकिन आपने फिर उसी आमरीत के बनाए हुए आमिर के निज़ाम के बनाए काफ लीग में फिर शमूलियत क्यों इख्तियार की? जी आप ठीक कह रहे हैं। बात ये थी कि ये मैं अपनी, आप उसको गलती कह लें, सियासी नापुख्तगी कह लें, कि उस वक्त तो हम ज़ियाउल हक के स्टूडेंट्स थे, तो हमारे जहन में सिर्फ ये था कि बतौर तालिब इल्म जनरल ज़ियाउल हक ने हमारे हक पर डाका डाला है, और इसके अलावा इससे ज़्यादा बड़ी सोच, सच्ची सी बात है, नहीं थी। मैं ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दूं। तो दूसरी बात जब थी कि उस वक्त सियासत में आपने कहीं ना कहीं से कदम रखना होता है। उस वक्त अब एक दौरान तालिब इल्मी भी हमने, जब वो नवाज शरीफ साहब के साथ थोड़ा सा मतलब हमने उनके ख़िलाफ़ स्टूडेंट्स के हवाले से, जिसका मैंने अभी पहले जिक्र किया, तो फिर मैंने मुनासिब ये समझा कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म का साथ दूँ। चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मेरा चूँकि एक ज़ाती ताल्लुक़ वास्ता था, इस वजह से, उस ज़ाती ताल्लुक़ वास्ते की वजह से हमने चौधरी परवेज़ इलाही का साथ दिया। अच्छा, उसके बावजूद हमने देखा कि 2008 में आपने इलेक्शन लड़ा आज़ाद हैसियत से, आप मुशीर भी थे वज़ीर आला के, लेकिन ये आपने टिकट क्यों नहीं लिया पार्टी? मैं मेहरबानी समझता हूँ जी। पार्टी ने, असल में मैं उम्मीदवार था उस वक्त पार्टी टिकट का NA-56 से। तो पार्टी ने ये फैसला किया कि शेख रशीद अहमद जो हैं वो दोनों सीटों से, पहले उन्होंने मुझे कहा कि आप NA-56 से इलेक्शन लड़ेंगे। लेटर ऑन उन्होंने जब अब फैसला चेंज किया
اور شیخ رشید احمد صاحب دونوں سیٹوں سے الیکشن لڑے، تو میں ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ نہیں کر سکا کہ میں نے صوبائی اسمبلی کا تو ٹکٹ ہی جو ہے اپلائی نہیں کیا تھا پارٹی سے، صرف قومی اسمبلی کا اپلائی کیا تھا، وہ انہوں نے مجھے نہیں دیا، تو پھر میں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا آزاد حیثیت میں صوبائی لڑا سر، وہ بھی این اے نہیں لڑا؟ نہیں، این اے نہیں لڑا جی میں نے پھر، کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ونگز نہیں تھے، فرینکلی جو میرے ونگز تھے وہ دونوں حضرات جو ہیں وہ الیکشن کسی مجبوری کی وجہ سے الیکشن اتنا عرصہ ہوا ہے، آج کاف لیگ کی حکومت بھی چلے گئی، آپ مشیر تھے، وہ دور بھی چلا گیا، تو کیا محسوس کرتے ہیں کہ وہ آپ نے جو کاف لیگ کا ساتھ دیا تھا، کیا آپ کی وہ بھی غلطی تھی سیاسی، یا آپ نے اس وقت کے حوالے سے بہتر فیصلہ کیا تھا؟ دیکھیں جی، میں بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی نقطہ نظر سے اختلاف ہونا اپنی جگہ، لیکن چودھری برادران جو ہیں ذاتی طور پر ایک وفادار لوگ ہیں، ذاتی دوستی، میں نے پہلے بھی کہا کہ ذاتی تعلق اور ذاتی دوستی کی بنیاد پر میں ان کی پارٹی میں شامل ہوا۔ میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں کسی دوسری پارٹی میں اس وقت جاتا جب میں نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ اس وقت تو کوئی دور دور تک یہ امکان نظر نہیں آتا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بنیں گے۔ 2001 کی میں بات کر رہا ہوں، جب ہم نے فیصلہ کیا ان سے ملاقات کر کے، وہ تو حالات بعد ازاں ایسے بنے کہ چودھری صاحب چیف منسٹر بنے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں بالکل پورے یقین سے، اس وقت بھی سچی سی بات ہے، میں اگر یہ کہوں کہ میں پوری طرح مطمئن تھا۔ فوجی آمریت جو ہے، میں سمجھتا ہوں پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں اور پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ لوگ جب تقابلی جائزہ لیتے ہیں ایک عام آدمی کی حیثیت سے، تو پاکستان میں یہ ایک بری حقیقت ہے کہ فوجی آمریت کے دور میں ایک عام آدمی نسبتاً معاشی حوالے سے، نسبتاً اور دوسرے حوالوں سے زیادہ پرسکون رہا ہے بنسبت سیاسی گورنمنٹس کے۔ لیکن میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست اور جمہوریت، بدترین جمہوریت بھی بہترین آمریت سے بہتر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ابھی فار ایگزامپل ہم اس وقت ایک جمہوری حکومت کے سائے میں زندہ ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ جمہوریت کی بدترین مثال ہے، اور اس وقت لوگ نانے جمی کو ترس رہے ہیں، لوگ اس وقت پانی کو